दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची के पुराना ओल्ड जेल परिसर में, जो कि अब बिरसा मुंडा म्यूजियम के रूप में विकसित हो चुका है। ये वही पुराना ओल्ड जेल है जहां भगवान बिरसा मुंडा को कैद कर रखा गया था। इसी जेल परिसर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और अब यह जेल परिसर खूबसूरत संग्रहालय के रूप में विकसित हो चुका है। तो चलिए आपको इस खूबसूरत संग्रहालय का भ्रमण कराते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ब्रिटिश शासनकाल में किशनपुर, मौजूदा वक्त में रांची शहर, आदिवासी क्रांतिकारियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने लगी। कैप्टन विल्किंसन को उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजा गया। विल्किंसन की पहल पर ही 1899 में रांची जेल स्थापित की गई। ये वही समय था जब कैद किए गए आदिवासियों क्रांतिकारियों की बढ़ती संख्या के कारण रांची को जिला घोषित किया गया था। दर्शकों, जैसे ही आप बिरसा मुंडा संग्रहालय परिसर में प्रवेश करेंगे, आपको बाईं ओर बिरसा मुंडा की 25 फीट की भव्य प्रतिमा दिखेगी। वहीं आपको बता दूं, झारखंड में बिरसा मुंडा को आदिवासी जनजातीय के लोग भगवान के रूप में भी पूजते हैं। भगवान बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे। उन्होंने एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया जो मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के छोटा नागपुर डिवीजन के रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में फैला था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ब्रिटिश राज में बिरसा मुंडा का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में उभरा। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन उलगुलान नाम से लोकप्रिय हुआ और इस उलगुलान क्रांति ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला कि वो जनजातीय लोगों के भूस्वामित्व अधिकारों के बारे में ब्रिटिश नीतियों में सुधार लाएं। 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार करके इसी जेल में लाया गया। उन्होंने यहीं पर अंतिम सांसें ली। भगवान बिरसा मुंडा की संघर्ष यात्रा उलीहातू से शुरू हुई, जहां इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ द्वंद्व शुरू करेंगे। उन्होंने अपने लोगों को एकत्रित किया। चूँकि वो जल जंगल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, तो वो गुरिल्ला वार करते थे और अंग्रेज़ों को पर वार करने के बाद वो जंगलों में अपना चले जाते थे। 1900 ईस्वी में मई महीने में उन्हें यहाँ पकड़ के अंग्रेज़ सरकार लाई थी और मात्र 2-3 महीने के बाद ही जून 1900 में मात्र 25 साल से भी कम उम्र में इस महान योद्धा ने अपना शरीर इसी जेल में त्यागा। तो दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं इस म्यूजियम के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहे जाने वाले कमरा नंबर 9 में, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के उलगुलान के प्रेरणा बिरसा मुंडा जिस रूम में अंतिम सांस लिए थे, इस वक्त हम उसी रूम में मौजूद हैं। इसी रूम में अंग्रेजों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को कैद कर रखा गया था, जहां अब उनकी स्मृति आप देख पा रहे होंगे। और सामने वाले रूम में आपको लिए चलते हैं, जो कि अब म्यूजियम में विकसित हो चुका है और इस म्यूजियम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की संपूर्ण गाथाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां कहानी के माध्यम से वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ प्रदर्शनियों, मैपिंग शो और भारी परिसर की
कलाकृतियों से घटनाओं को दर्शाया गया है। ये संग्रहालय उन आदिवासी क्रांतिकारियों के संघर्ष के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र के पारंपरिक अधिकार और लोकाचार पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिश राज के शोषण से अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए शहीद का ये पुराना जेल, जो उस औपनिवेशिक शोषण के प्रतीक रूप में मौजूद था, उसी जगह बना ये संग्रहालय अपनी मिट्टी के उन वीर सपूतों और वीरंगताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हंसते हुए अपना बलिदान दिया। ये म्यूज़ियम के अंदर हमारे यहाँ पे 2 कोर्टयार्ड हैं। एक कोर्टयार्ड 1 है, उसके अंदर हमने पीपल एंड दी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दर्शाया है। और जब आप कोर्टयार्ड 2 में आते हैं, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो रिवोल्ट है वो भगवान बिरसा मुंडा की है एंड हिज लास्ट डेज। तो हमने उनकी पूरी लाइफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करी है। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर हमारी 5वीं गैलरी है, जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा उस सेल में थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस उस सेल को एक मंदिर के रूप में माना गया है ट्राइबल लोगों ने, और वो यहाँ आके पूजा भी करते थे। तो हमने उसको हमने एक बहुत ही बढ़िया उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करा है कि लोग वहाँ पे आएँ और बैठ के पूजा करें। 5वीं और 6ठी जो गैलरी है वो उनके ऊपर है, जहाँ जहाँ वो गए हैं, जिस जिस जगह पे गए हैं, जहाँ जिस जिस लोगों से कनेक्टेड है, तो उसके बारे में, उनके बारे में हमने पिक्टोरियल स्टैटिक एग्जिबिट्स बनाए हैं। दर्शकों, बिरसा मुंडा म्यूजियम में बिरसा मुंडा के स्टैच्यू के साथ आपको झारखंड के आदिवासी सेनानियों की भी तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत लड़ाई लड़ी थी। दर्शकों, जैसे ही आप बिरसा मुंडा म्यूजियम में एंटर करेंगे और उसके बाद जब आप फर्स्ट गेट को पार करेंगे तो आपको बिरसा मुंडा के उलाहातू की गांव की तस्वीर आपको नजर आएगी, जिसमें मुंडा जनजाति के जो लोग हैं किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे वो आपको दिखाई देगा। जेल परिसर में खूंटी जिले के उलिहातू गांव का भी प्रतिनिधित्व है, जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये संग्रहालय और इसका डिजाइन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सेल्यूलर जेल पर आधारित है। दर्शकों, बिरसा मुंडा म्यूजियम में 3 इंडोर थिएटर हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो पर्यटक इस म्यूजियम में आएंगे वो बिरसा मुंडा की जीवन की गाथाएं फिल्म के माध्यम से भी देख पाएंगे। म्यूज़ियम के अंदर हमारे यहाँ 6 गैलरीज हैं। जो फर्स्ट 3 गैलरीज हैं, दीज आर डिजिटल गैलरीज। इसके अंदर द पहली गैलरी इज़ अ मूवी ऑन द अर्ली चाइल्डहुड ऑफ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और जो दूसरी है उनके एनलाइटनमेंट के ऊपर है। ये पूरी शूटिंग हमने हिल्स और डोमारी यहीं पे करी है, और इसकी हमारे जो डायरेक्टर रहे हैं राजन खोसा, जो एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, और he has directed this movie, which is basically playing in all the 3 galleries. The last gallery covers the rebellion, against the British. Sitting capacity है करीब 20 से 25 लोगों की हर एक गैलरी के अंदर। तो एट अ गिवन टाइम, जैसे हमारे यहाँ पे जो मूवी है वो हमारी 3 मूवीज़ हैं, तो करीब 75 से 80 लोग आ सकते हैं। और हर एक शो 10-10 मिनट का है, और 10 मिनट खत्म होने के बाद तो यू कैन गो टू द सेकंड एंड द थर्ड। अब ये हमारे बाहरी दुश्मन बोले
यहाँ से भाग जाएंगे। इस जमीन जंगल पर हमारा हक है, हमारी ताकत किसी से कम नहीं। अब यहाँ कोई लगाम देने की जरूरत नहीं होगी। दर्शकों, इस म्यूजियम में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा वो होगा ये ओपन थिएटर, जिसमें बिरसा मुंडा के जीवन की गाथाएं पर्यटकों को प्रदर्शित की जाएंगी। साथ में जो झारखंड के आदिवासी सेनानी थे उनकी भी जीवन की गाथाएं पर्यटकों को इस ओपन थिएटर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ये भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह फ्रीडम फाइटर संग्रहालय का जो योजना है उसको मूर्त रूप दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो इतिहास रहा है वो आंदोलन का इतिहास रहा है और हूल क्रांति सबसे पहले पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ झारखंड में ही शुरू हुआ था और उसी को आगे बढ़ाया भगवान बिरसा मुंडा ने, जो इस राज्य के न केवल एक महान सेनानी हैं बल्कि उनको भगवान का दर्जा हम लोगों ने दिया हुआ है। तो उन्हीं के स्मृति में, चूँकि वो इस जेल में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण जिए थे, तो उन्हीं की स्मृति में हम लोगों ने ये परियोजना का निर्माण किया है। और इसमें एक उद्यान है, एक संग्रहालय है। संग्रहालय में अन्य भी स्वतंत्रता सेनानी जो यहाँ के हैं, सिद्धू कार्नो, फूलो झानो, भगीरथी मांझी, जतरा टाना भगत, गंगा नारायण सिंह, पोटो हो, ऐसे अन्य जो हमारे वीर सेनानी रहे हैं उन सब की प्रतिमा हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। साथ ही साथ हमारे जो पर्यटक आएंगे उनके आकर्षण के लिए एक म्यूजिकल फाउंटेन, साउंड एंड लाइट शो, चिल्ड्रन पार्क, कैफेटेरिया इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। तो कुल मिला के रांची शहर के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से बिरसा मुंडा म्यूजियम अब बनकर तैयार है। रांची शहर के बीचों बीच स्थित बिरसा मुंडा म्यूजियम अब झारखंड में पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाएगा। तो वहीं इस म्यूजियम में जहां बिरसा मुंडा के संघर्ष की जानकारी दी जाएगी, तो वहीं पर्यटक और खासकर हमारे नई पीढ़ी यह जान पाएंगे कि हमें आज़ादी कितने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। यूं तो देश की आजादी में समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा है। इनमें देश के आदिवासी समुदायों की भी अहम भूमिका रही है। ये बात और है कि आजादी की इस लड़ाई में उनका योगदान इतिहास के पन्नों पर पूरी तरह से उभरकर सामने नहीं आ पाया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत सरकार ने देश के आदिवासी समुदाय के योगदान को रेखांकित करने का फैसला किया है। इसी के तहत भारत सरकार ने हाल ही में आगामी 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, 15 नवंबर से अगले एक हफ्ते तक सरकार पूरे देश में आदिवासियों के योगदान व उनके गौरव को रेखांकित करने जा रही है, जिसके लिए 15 से 22 नवंबर तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आदिवासी समुदाय के अनजाने नायकों के प्रति आभार जताने से लेकर श्रद्धांजलि तक दी जाएगी।